एजेंटिक एआई जब हम लोग बात करते हैं तो दिस इज अ गोल बेस्ड, या आपको एक गोल दिया जाए, आपका जो जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन अ मंथ आपके हाउस होल्ड का, वो एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर नहीं जाना है। आप लोगों का बहुत का बिल आ गया, मान लो करण के घर में 10,000 का बिल आ गया, करण घबरा गया कि ये तो बहुत ज़्यादा बिल है, इसको ऑप्टिमाइज करना है, क्या करोगे आप लोग? व्हाट विल थ्रेशोल्ड यू लगा डू? देंगे कि इससे ज्यादा बढ़ रहा हो या कुछ कर पहले दो। उससे क्या पहले चेक होगा? करेंगे कि ये आ कहाँ कहाँ से रहा है, कौन कौन से यूसेज हैं जो आपका ज़्यादा गोल क्या हैवी। है? आपका गोल क्या है? ऑप्टिमाइजेशन यस। हम्म। यस। और रिडक्शन। आप बोलोगे कि मेरा गोल है कि 40% मुझे बिजली का जो कंजम्पशन है उसमें मुझे खर्च में हाँ, कम करना सैंपल है, में चला गया। राइट? अब उसके बाद अब आप रीजनिंग करना स्टार्ट कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर को सबको बुलाए, एक साथ बैठाए सबको। अब आप फिर जो है रीजनिंग स्टार्ट करोगे। रीजनिंग में हम लोग तो डांट भी लगाएंगे कि ये ज़्यादा पंखा चला लेता है, ये लाइट ऑफ नहीं करता, ये सब करता है, राइट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रीजनिंग कर रहे हैं कि ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है। ये रीजनिंग का आउटकम क्या निकलता है? एक प्लान, स्टेप्स ऑफ एक्शन को तो आप निकालते हो ना कि अच्छा अब हम लोग ये चीज़ करेंगे। आप वो स्टेप्स ऑफ एक्शन को लेते हो, उससे आप एक टारगेट निकालते हो कि अच्छा मेरा ना, अगर हम ये स्टेप करेंगे तो 10% हम बिजली को बचा सकते हैं। आप बोलोगे यार ये तो बहुत कम है, मुझे तो सेव करना है 30%। तो बोलोगे अच्छा रीजनिंग करते हैं, एक और निकालते हैं, ऑल्टरनेट राउट निकालते हैं। अब आपने एक और निकाला तरीका बचाने का, उसमें आ रहा है आपका 15%। बोला अच्छा चलो कम से कम 15 आ रहा है, 10 वाले को हटाओ, 15 वाले को रखो। उसके बाद आपने 15 वाले का भी देखा, बोला नहीं यार अभी भी मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा है, अब और कुछ करते हैं, ड्रास्टिक कुछ करते हैं। आपने और निकाला, एक नया निकाला, प्लान बनाया, ये निकाल रहा है 20%। अब बोला ये बढ़िया है, ये 20% दे रहा है मुझे, ठीक है। तो आपने सेकंड वाले को भी डिस्कार्ड कर दिया, आपने थर्ड वाले को सेलेक्ट कर लिया और उसको फिर आपने एग्जीक्यूट किया। ये सारा चीज़ जो है ये एजेंट कर रहा है। उसको पहले आपने गोल दिया, ठीक है। गोल के बाद अब उसके बेसिस पे वो क्या किया, उसके पास तो कोई भी डेटा नहीं है, तो वो क्या करेगा, अगर आप उसको कंजम्पशन का डेटा नहीं दोगे तो बेचारा रीजनिंग कहाँ से करेगा? वो कोई नहीं कर सकता है, राइट? तो आपने भी जब प्लान बनाया होगा तो आपने भी तो डेटा लिया होगा ना कहीं से, वही डेटा आप उसको भी दोगे। अब आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है? आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपका होम है, होम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो भी बोलो आप, आपका होम है, राइट? उस एनवायरनमेंट में उसको काम करना है, उसके तो बाहर वो जा ही नहीं सकता है। अब होम के अंदर में आपके पास, उसके पास आपने एक्शन दिया। अब क्या क्या एक्शन दिया? वो बोला आपने कि भाई देखो ये एक्ट कर सकते हो। क्या क्या एक्ट कर सकते हो? तो तुम हर हर अप्लायंस के हिसाब से तुम एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसका डेटा तुम ले सकते हो। तुम हर रूम के हिसाब से डेटा ले सकते हो। तो अब आपने क्या किया, आपने एजेंट का जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया, क्योंकि आपने भी जब रीजनिंग किया तो आपने भी रीजनिंग किसी डेटा के बेसिस पे किया होगा ना। आपने भी तो ऑब्जर्व किया होगा ना, आपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया होगा, आपने परसीव किया होगा ना, आपने आंख से देखा है कि बच्चे जो है फैन चला के छोड़ देते हैं, लाइट जला के छोड़ देते हैं, गीजर चला के छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा ना, या तो आप देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, या तो आपके पास कोई सिस्टम है जहाँ की वो डेटा कैप्चर हो रहा है। अगर आप आंख से मैनुअली परसीव कर रहे हो तो एज ए ह्यूमन बींग आप वो रीजनिंग कर रहे हो। बट आप कल को वहाँ पे बोलोगे कि अब मैं इसको ऑटोमेट करूँगा, तो ऑटोमेट करने में तो बेचारा एजेंट का तो कोई आंख ना कान नहीं है ना, उसका तो जो परसिप्ट करने का जो नेत्र वो इंद्रियां जो है वो तो डेटा है ना। तो वो आपको उसको डेटा देना पड़ेगा कि भाई ये रहा मेरा अप्लायंस वाइज कंजम्पशन, ये रहा मेरा रूम वाइज जो है कंजम्पशन, ये रहा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब उस आपने उसको एक गोल दिया है कि मुझे तो 20% रिड्यूस करना है कंजम्पशन को, तो अब वो प्लान बनाएगा। प्लान भी आपको क्या लगता है एजेंट बना सकता है क्या? LLM ओनली। एलएलएम ही यस, बनाएंगे। एलएलएम का यूज़ करके बना सकता है। एलएलएम, अब देखो यहीं पे तो मजेदार बात है। एलएलएम हम लोग बोलते हैं कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होता है, अभी हम लोगों ने बोला ना एलएलएम इज व्हाट, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। एलएलएम के पास इंटेलिजेंस थोड़ी है, एआई के पास है। जो एआई मॉडल्स होता है उनके पास होता है। जो एलएलएम्स है विच आर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, जो कि सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, इट कैन ओनली प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। अब देखो ये जो चीज़ है ना जो मैं बोल रहा हूँ, यस। इसके ऊपर बहुत सारे पीएचडी के भी पेपर्स हैं। आप सर्च करोगे, जो मैंने ये बोला ना एन ग्राम मॉडल ऑन स्टेरॉयड, ये सब पीएचडी के पेपर के टाइटल हैं विच आर अवेलेबल। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब। सर इस पे डिस्कस हो गया Ngram। एनग्राम मॉडल ऑन स्टेरॉयड। क्लॉड एंथ्रोपिक क्लेम करता है कि मेरे एलएलएम्स इंटेलिजेंट है। एंथ्रोपिक दे आर नाउ क्लेमिंग। GPT-4 क्लेम करता है, बट GPT-4 बता नहीं रहा है, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है इंटरनली वो कैसे करता है। GPT-3 तक तो वो बता रहा था, GPT-4 में ये नहीं बता रहा है कि वो इंटेलिजेंस ला कैसे रहा है वो, क्योंकि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का मतलब ही होता है कि नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। तो वो प्लानिंग कर कैसे रहा है, प्लान जनरेट कैसे कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि
उसके पास बहुत सारे प्लान्स बने हुए हैं डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग ऑन द एक्शंस। उसने जो कंज्यूम किया है इंटरनेट डेटा को, जो कंज्यूम किया है उतने पैरामीटर पे जो अपने आप को वो सेल्फ ट्रेन किया है, तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ को ट्रेन किया है कि अगर मुझे ये गोल अचीव करना है और ये अगर एक्शंस जो है मुझे मुझे अवेलेबल है मेरे पास ये एनवायरनमेंट के अंदर में, तो नेक्स्ट स्टेप प्रेडिक्शन, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन करके वो एक प्लान जनरेट कर रहा है। आपने अगर जब प्लान बनाया तो आपने 3 प्लान बनाया, आपने पहला एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, राइट? आपने एग्जीक्यूट किसको किया? तीनों को किया या आपने थर्ड वाले को किया जिसको पता था कि ये मुझे Third वाले। 20% देगा? Third थर्ड वाला। वाले को किया, राइट? लेकिन आपने किया कैसे वैलिडेट कि मेरा पहला वाला जो है वो 10% ही करेगा ऑप्टिमाइज? वो इसलिए किया कि आपका जो प्लान ए था, वो प्लान ये था कि जितने भी लाइट्स हैं वो डे टाइम में हम लोग उसको ऑफ कर देंगे या सिर्फ स्टडी रूम के लाइट्स को ऑन रखेंगे। तो जब आपने ये प्लान बनाया तो यू डिड द कैलकुलेशन एंड यू फाउंड आउट कि इससे मेरा 10% का सेविंग हो जाएगा। प्लान बी में आपने क्या किया? प्लान बी में आपने बोला कि जो है लाइट्स तो ऑफ करेंगे ही करेंगे, जो फ़ैन है उसको भी हम लोग मिनिमल पे चलाएंगे या तो नहीं चलाएंगे। तो आपको लगा अच्छा ये तो 15% पे आ गया। आपने जो प्लान सी बनाया ना, उसमें आपने क्या किया? आपने बोला कि टाइम दे देते हैं लाइट्स को, फ़ैन को टाइम दे देते हैं, बट कंजम्पशन यहाँ पे नहीं है। जो मेजर कंजम्पशन है वो तो मेरा गीज़र पे है। मेरे 3-3 गीज़र लगे हुए हैं, 4-4 हीटर लगे हुए हैं, किचन का जो भी आपका है हाई वोल्टेज वाला जो भी पावर वाला जो है अप्लायंसेज वो लगे हुए हैं। उसका जो यूसेज है वो हम लोग जो है रिड्यूस करेंगे बाई 40% 50%। और वहाँ आपको दिखा कि ये मेरा हेल्प करेगा अचीव करने में 20% ऑफ माई एनर्जी कंजम्पशन। तो आपने क्या किया? आपने हर एक को एग्जामिन किया। सेम चीज़ जब हमको एजेंट के लिए करना है तो एजेंट के लिए भी मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। मुझे हर एक प्लान जो है उसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये मुझे मेरा गोल अचीव करने में सबसे बेस्ट वाला प्लान कौन सा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो ना आप कि प्लानिंग करना और प्लानिंग को इंस्पेक्ट करके फिल्टर आउट करना, सेलेक्ट करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो शशिधर ये अपना एजेंट क्यों नहीं कर लेता? अगर उसके पास 3 प्लान है और उसको पता है कि 3 प्लान में ये आउटपुट आ रहा है, तो उसके बेसिस पे हाँ, उसको ये तो पता ही एजेंट है तो कि कोड है सिर्फ। मतलब एजेंट इज सिंपली एन इंटेलिजेंट ऑर्केस्ट्रेटर। एजेंट कुछ नहीं कर पाता है खुद से। डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा है वो। देखो, डिसीजन मेकिंग के लिए इट रिक्वायर्स अ इंटेलिजेंस, राइट? डिसीजन मेकिंग के लिए इट रिक्वायर्स अ इंटेलिजेंस। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते होगे आप, हाउ डू एलएलएम विल नो कि वो क्या कैलकुलेशंस या कुछ क्वेरी आप एग्जीक्यूट कर दोगे? हाउ डू एलएलएम विल नो कि वो क्या क्वेरी है, तो क्या अपडेट्स है, क्या कैलकुलेशंस यूज़ करते हो, कैसे आप मैट्रिक्स को चेंज करते हो, किस यूनिट से किस यूनिट पे जाते हो? हमको नहीं पता ना। आई डोंट नो दैट। वो एक्शन एलएलएम का काम नहीं है, वो एक्शन है। वो जो है वो एज अ टूल आप एलएलएम को प्रोवाइड करते हो। अगर मुझे अगर गीज़र का, आपके घर में 4 गीज़र है, चारों गीज़र अलग अलग मॉडल के हैं, अलग अलग मेक के हैं, सबका डेटा स्टोर हो रहा है कहीं पर और हर का डेटा स्टोर हो रहा है 4 घंटा, चारों गीज़र चल रहा है, चारों गीज़र का 4 घंटे का डेटा स्टोर हो रहा है, राइट? लेकिन किसी में 2 किलोवाट कंज्यूम हुआ है, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 6। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि सबका कॉइल अलग अलग है, सबका जो कंजम्पशन बिहेवियर है वो अलग अलग है। इस टाइप का जब आपको ये केस आएगा ही आएगा। तो जब ये कैलकुलेशंस वगैरह जगह जब केस आएगा, LLM will not do this. LLM is not the right person to do it. Agent is not the right person to do it. Who is the right person to do it? आपका एक कोड, आपका एक लॉजिक, आप एक कोड लिखोगे ना, आप एक एसक्यूएल क्वेरी हाँ लिखोगे। मतलब हाँ, मैं यही समझ रहा था कि अगर हम वहां पे कोई एक लॉजिक लिखते हैं कि इस कंडीशन के बेसिस पे ये कर दो, ये प्लान एग्जीक्यूट कर दो, तो ह्यूमन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ, तो जहाँ पर भी जो काम एक LLM नहीं कर सकता है वहाँ हम लोग उसको एक्शन प्रोवाइड करते हैं, टूल्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोग बात करते हैं टूल्स की प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ हाँ, गॉट इट पॉइंट। तो वो सो टूल्स प्रोवाइड। तो बेसिकली एजेंट जो है, एजेंट या टूल्स, ये हमारे जो इंटेलिजेंट है, एलएलएम्स तो बस जनरेट कर रहे हैं टेक्स्ट। LLMs फंडामेंटल अगर देखोगे तो LLMs जो है वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन करता है, प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है ना? बट प्लान जनरेशन भी LLM ही करता है। जो प्लान मॉडल्स को जनरेट यूज कर रहा करके। है, प्लान जो जनरेट कर रहा है वो भी LLM कर रहा है, उस पर भी हम लोग आएंगे कि हाउ LLMs आर डूइंग दैट, राइट? बट अभी जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि अगर आपने किसी LLM को 4 टूल दे दिया, ठीक है, हर टूल का अलग अलग पर्पस है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है,
तो वो जो एलएलएम का जो इंटेलिजेंस है या एलएलएम क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इट इज ऑल कंस्ट्रेंड बाय व्हाट दोस 4 टूल्स कैन डू। अगर मैं 4 में से एक टूल को हटा दूं, 3 टूल बच गया, तो एलएलएम का जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगा ना, कोई हाँ ना यस कुछ नहीं आ रहा यस है। यस करेक्ट। यस देखो टूल का मतलब है, हम्म। टूल समझ लो जैसे आपका लैम्डा फंक्शन हो गया। सर सीधी सी बात है, अगर आपके पास दिमाग है, दिमाग खुद से क्या कर लेगा, उसको हाथ पैर तो चाहिए ही होंगे, चाहिए उसको, है है ना। ना। अगर आपने एक हाथ काट दिया तो वो एक हाथ वाले ही काम कर पाएगा। और ये सब चीज़ जो है ना, कमिंग बैक टू योर अर्लियर पॉइंट अंशुल, कि ये डजेंट मैटर कि आप किस प्रोवाइडर का एलएलएम यूज कर रहे हो, ये हाँ, दिस आर मैं द तो शुरू से ये बात बोलता हूँ। दिस अंडरस्टैंडिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको ये पता होना चाहिए। लोग अभी क्या हो रहा है ना, लोग को लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अरे एलएलएम यार, लगा दो कुछ भी कर देगा। अरे एलएलएम खुद से क्या कर मैजिक लेगा भाई। अरे सर, ये बहुत है, हमारे साथ भी बहुत लोग हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि कुछ भी कर देंगे, सबसे ठीक है, बेसिक नहीं है ऐसे ही आ रहा है। तो ये पहला चीज़ तो एजेंट का जो एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट का जो में आप क्या क्या एक्ट कर सकते हो, ये जो पिरामिड है इसको एकदम कंठस्थ रख लो इसको।